नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। 21 में क्या बोला है? ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रूलर एंड द ब्लॉक इज म्यू। तो ये मैं एक हॉरिजॉन्टल रूलर कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा गया है? कहीं ना कहीं पे ब्लॉक रखा गया है जिसका मास कितना है? m है। अब ये कहाँ पर रखा गया वो उसकी जानकारी अभी नहीं दी है, तो आगे पढ़ते हैं। द रूलर इज फिक्स्ड एट वन एंड पे फिक्स्ड है एंड द ब्लॉक इज एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। मतलब ब्लॉक जो है एट ए डिस्टेंस कितना है? एल है फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। तो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। बोल रहा द रूलर इज रोटेटेड अबाउट द फिक्स्ड एंड। तो रूलर को क्या किया गया है? इस फिक्स्ड एंड के अबाउट रोटेट किया गया। तो ऑब्वियसली ये वाला ब्लॉक जो है ये भी रोटेट करेगा, एक सर्कल में रोटेट करेगा जिसका कि रेडियस कितना हो जाएगा? तो आंसर इज एल। जो ये लेंथ था वही इसका क्या हो जाएगा? रेडियस। तो बोला है क्या, व्हाट कैन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बी विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो स्लिप ना करे इसके लिए मैक्सिमम आपको क्या बताना है? एंगुलर स्पीड। तो इसका मतलब ओमेगा मैक्सिमम कोई ना कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा, फिक्स वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पे फिर से आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यहाँ पे अगर बात करें बेटा, तो कौन इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो आंसर इज अगेन ओनली फ्रिक्शन। ठीक है। क्योंकि नॉर्मल और एमजी की अगर मैं बात करूँ तो अगर नॉर्मल तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ, रोलर के जो प्लेन है उसके ऊपर की तरफ, है ना। और एमजी किधर? नीचे की तरफ। तो एन इक्वल टू तो एमजी हो जाएगा, है ना। तो बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम कितना तक फ्रिक्शन लग सकता है? तो दैट इज लिमिटिंग तक। तो एफ एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये जो एफ एल लगाया, तो एफ एल लगाने के बाद जो ओमेगा आया वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। एंड एफ एल इक्वल टू हम लोग जानते हैं वो क्या होता है? म्यू इंटू एन। दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा मैक्स स्क्वायर आर। म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी हो गई? एम जी एम ओमेगा मैक्स स्क्वायर इंटू आर। एम से एम कैंसिल आउट। ठीक है। तो ओमेगा मैक्सिमम की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है? तो अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर। और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? तो आंसर इज एल के बराबर। तो आर की जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? एल। तो ओमेगा मैक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू गिवन था, जी हो गया। आर की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। आर किसके बराबर हो जाएगा? एल के बराबर। तो ये आ जाएगा कितना? म्यू जी बाई एल। ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो टू एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अब देखिए इसके पहले जो सवाल किए थे जस्ट उसी की तरह है, बस वहाँ पे क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो अब वहाँ पे समझना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा सर्कुलर में। यहाँ पे ये आपको समझना है। तो बोल रहा है क्या? अब वहाँ पे स्पीड पूछ रहा था, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है? एंगुलर स्पीड के बारे में पूछा है। तो बिल्ड द ब्लॉक स्लिप। तो वही सब क्वेश्चन लगभग सेम है ना। बस यहाँ पे एंगुलर और वहाँ पे टेंजेंशियल के बारे में बात कर रहा था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में बोला है क्या? तो ध्यान देना यहाँ पे कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है ना, एंगुलर स्पीड। तो फिर से अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, है ना। तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो एकदम जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरह सवाल है ये। तो अब सर फ्रिक्शन जो है कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लगेगा फिर से। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो सर इसको चलने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, और अगर 80 अगर अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू अल्फा 80 इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर अल्फा। तो अगर अल्फा है तो 80 भी होगा।
तभी तो स्पीड बढ़ेगा, भी बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब इसके पास फिर से दो एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। और फोर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन बचा है, फ्रिक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये, एन और एम जी वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लगेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही लग सकता है, तो अब इस डायरेक्शन में, तो फिर से फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट ही प्रोवाइड कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से, एफ कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा लिया है मैंने, एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, यहाँ पे ओमेगा के टर्म में लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर एंड क्या होगा, आर। अब देखिए मैक्सिमम पूछा है ना, मतलब स्किडिंग वाला कंडीशन आ गया, तो स्किडिंग वाले कंडीशन के लिए बेटा क्या करूँगा मैं, लिमिटिंग वैल्यू लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू एम जी रख रहा हूँ डायरेक्टली, कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट म्यू जी कॉस थीटा अपॉन आर। अब देखो म्यू तो गिवन था, जी भी गिवन है, आर की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, एल आ जाएगा, ठीक है, तो एल भी गिवन है, मगर थीटा कहीं पे गिवन नहीं है, देख लो आप, ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल बोल सकते हैं हम लोग ऐसे। तो यहाँ से कॉस थीटा कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा, और आर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एल रखेंगे, तो आर की जगह पे हम लोग एल रख दिया। कॉस थीटा कहाँ से आएगा यार, तो फिर से अब एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कॉस थीटा को लाना पड़ेगा, तो कॉस थीटा कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से आएगा, टेंजेंशियल वाला जो सिचुएशन है यहाँ से आएगा। हम लोग फिर से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल सा, है ना, एक्सेलरेशन कौन सा, टेंजेंशियल, है ना। तो एफ की जगह पे फिर से म्यू इंटू एन, एन की जगह पे एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू अल्फा, क्योंकि ये तो गिवन था नहीं डायरेक्टली, ठीक है। तो आर रेडियस हो गया, ठीक है, कैपिटल आर ले रहा हूँ, आर रेडियस इंटू अल्फा, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया क्या, साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, आर की जगह पे बेटा मैं एल रख रहा हूँ, क्यों एल क्यों रख रहे हो सर, क्योंकि आर की जगह पे तो एल ही है ना, यहाँ पर भी देख लो आर की जगह पे क्या है, एल है, तो साइन थीटा आ गया इतना, लेकिन मुझे तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना था, तो कोई बात नहीं, साइन थीटा आ गया कितना, आर अल्फा यानी एल अल्फा अपॉन म्यू जी, तो इससे कॉस थीटा आसानी से निकल जाएगा सर, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सिंप्लीफाई करूँगा बेटा, तो अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, एलसीएम वगैरह लेने के बाद कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, अंडर रूट म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू जी। अब ये वैल्यू आप रख दो, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर, सॉरी आर की जगह पे एल रख दिया है हम लोगों ने, है ना, ये आर की जगह पे क्या है, एल है, तो एल कर लेता हूँ, एंड दैट इज इनटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाला यार, अंडर रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर रूट, क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम सिचुएशन आया था, एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू जी, म्यू जी से म्यू जी कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू 1/l को अंदर भेज देते हैं बेटा इस रूट में, 1/l को, ये तो बाहर से रूट है ही, 1/l को फिर से अंदर भेज देता हूँ, ठीक है, तो अंदर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर मी स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और हम लोग सिंपली इसको बोल सकते हैं क्या, पावर 1/4 मी स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा 1/4, और अलग अलग करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चूंकि आंसर में अलग अलग करके दिया है तो हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो म्यू जी बाई एल का स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, पावर क्या हो गया, तो आपकी पूरा सिचुएशन आपको समझ में आया होगा क्लियरली, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के साथ।